वेलकम मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है रेलवे के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस जीके जीएस से, जो कि आपके पिछले बार जो एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स हुए हैं रेलवे रिलेटेड, उन सभी में आपके क्वेश्चंस आए हैं, पूछे हैं, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। काफी बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार इनको पढ़ना है, बहुत इनको रट्टा नहीं मारना है। 1 से 2 बार खाली आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे अच्छे से। और ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आप लोग रेलवे में अपनी जॉब करना चाहते हो तो ये बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका ट्रेन का जो पहिया होता है उसका क्या डायामीटर होता है, रेलवे पहली जो आपकी रेल चली थी वो कब चली थी, किस सन में चली थी, कहाँ चली थी, कितनी दूरी तय की गई थी और किस सिटी में आपकी चली थी। जो ऐसे जो कॉमन वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए कह रही हूं कि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेलवे रिलेटेड आपका कोई भी एग्जाम हो, लाइक एनटीपीसी हो, आपका एएलपी हो, एलपी हो, कोई भी आपका रेलवे रिलेटेड एग्जाम है, तो वो हर एग्जाम के लिए आपका ये वाला क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। तो रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है, मोस्टली काफी बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो उनको हम बता दें कि रेलवे ट्रैक की आपकी जो चौड़ाई है वो आपकी होती है 1.43 मीटर। इसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। तो रेलवे इंजनों की जो मुख्य शक्ति है उसका मुख्य शक्ति का स्रोत है आपका आंसर नंबर बी, डीजल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। तो रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य आपकी ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। ठीक है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। तो ये काफी स्टूडेंट को पता होगा और रेलवे में काफी बार ये एग्जाम आपके रिपीटेड हुआ है और काफी बार पूछा गया और हर साल किसी ना किसी सेट में आपका पूछ दिया जाता है, चाहे वो रेलवे रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को पता होगा। इसका आंसर नंबर आपका फर्स्ट ए ऑप्शन। ठीक है, जेम्स वॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। तो जो है इसकी सिग्नल प्रणाली मानव द्वारा संचालित होती है या यांत्रिक उपकरण द्वारा होती है या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा होती है। तो डियर स्टूडेंट, आपको सबको बता दें कि ये जो होती है ये तीनों के द्वारा होती है। ठीक है, जो इसकी सिग्नल प्रणाली है वो तीनों के द्वारा होती है, मानव द्वारा भी, यांत्रिक उपकरण द्वारा भी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भी। तो इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो गाड़ी के डिब्बों को जो जोड़ने वाला उपकरण है वह है हुक। ठीक है, आंसर नंबर डी, हुक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। काफी बच्चों को पता होगा इसका आंसर कि कब हुई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन। और इसका आंसर आपका होगा 1853, 1853 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, पहली ट्रेन चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। तो रेलवे स्टेशन पर जो सूचना प्रणाली होती है उसका आपका उद्देश्य होता है ट्रेन के समय की जानकारी देना। ठीक है, इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ट्रेन के समय की जानकारी देना। एक और बात, आप सभी जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आउट ऑफ 50 आपके कितने क्वेश्चन सही निकले, इसका आंसर जरूर कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने आंसर सही निकले। बिल्कुल
झूठ भी कोई ना बोलना प्लीज, सच बताना कि आपके 50 में कितने सही निकले। और अगर कम निकल रहे हो तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, इनसे आपके जरूर से 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंस ही जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है आपकी वो कन्याकुमारी से नई दिल्ली, ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है? इसका जो आपका आंसर है वो फर्स्ट है मानक ट्रैक, ठीक है, मानक ट्रैक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? मेरे ख्याल से इसका आंसर काफी बच्चों को पता होगा और काफी बच्चे जानते होंगे, आरपीएफ, ठीक है, आरपीएफ। आई होप आप सभी का आंसर ये वाला राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? स्टार मार्क कर लो, ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, 99% आपका ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर होगा फर्स्ट 0.9 मीटर। ये सभी कॉमन क्वेश्चन हैं, इनको पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 1 मिनट, एक क्वेश्चन आपका स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? कौन सा लगाया जाता है? तो यहां पर इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट सुरक्षा बफर, ठीक है, आंसर फर्स्ट होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सभी बच्चों को पता होगा, जितने भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सभी को पता होगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया है, काफ़ी सारे शेड्स में, काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, आंसर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? जितने भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो पढ़ के जाइएगा, इसका आंसर है आपका 0.9 मीटर। ट्रेन के पहियों का व्यास होता है, ठीक है, 0.9 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति के स्वचालित निगरानी करती है? तो कौन सी आपकी प्रणाली रेलवे के गति की निगरानी करती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ATC, आंसर बी ATC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार पूछ रहा है और ये आपको पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर लीजिए, आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार आपका वोल्टा ने किया था, आंसर थर्ड हो जाएगा इसका, वोल्टा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? तो ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ब्रेक प्रणाली, ठीक है, ब्रेक प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? आपका उच्च गति ट्रैक का, ठीक है, आंसर डी उच्च गति ट्रैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो है दुर्घटनाओं को रोकना, ठीक है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका, दुर्घटनाओं को रोकना। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो कौन सा पदार्थ उपयोग होता है आपका? बी मिट्टी, ठीक है, मिट्टी उपयोग में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं? इसको आपको एग्जॉस्ट कहा जाता है, ठीक है, आंसर ए होगा एग्जॉस्ट। अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका क्या होगा? डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड या लाउड स्पीकर? सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। आपका डिजिटल डिस्प्ले भी यूज होता है,
मैनुअल बोर्ड भी यूज होता है और लाउड स्पीकर भी यूज होता है। उस हिसाब से इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी होगा, आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को पता होगा और ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? यात्री सेवाएं, माल परिवहन या फिर दोनों, या फिर कृषि विकास? तो इसमें कृषि विकास का तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और यात्री सेवाएं, सभी को पता है कि भाई रेलवे का उद्देश्य क्या है, यात्रियों को यहाँ से वहां तक पहुंचाना और जो माल होते हैं उनको भी यहाँ से वहां पहुंचाना। तो उस हिसाब से इसके दोनों आंसर आपके राइट होंगे, ए और बी। तो यानी कि आंसर आपका थर्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमू का पूरा नाम क्या है? डेमू का जो है आपका पूरा नाम डीजल मल्टीपल यूनिट होता है। क्या होता है? डीजल मल्टीपल यूनिट, ठीक है। डीजल मल्टीपल यूनिट आपका डेमू का पूरा नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, रेलवे सुरक्षा का जो गठन है वह कब हुआ? रेलवे सुरक्षा का गठन आपका 1966 में हुआ था, ठीक है। आंसर नंबर बी, 1966 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की ट्रेनें उच्च गति वाली मानी जाती हैं? सभी को पता होगा कि जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं वे आपकी उच्च गति वाली हैं, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेनें। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में दीवार पर लगा सिग्नल किसे दर्शाता है? ट्रेन की स्थिति, ट्रैक की स्थिति, ट्रेन की गति या फिर सुरक्षा संकेत? तो किसको दर्शाता है? सभी को पता होगा, सुरक्षा संकेत। आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की देखभाल के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है इसकी देखभाल के लिए? आंसर नंबर सी, ट्रैक मशीनें। रेलवे ट्रैक की पूछ रहा है भाई, तो ट्रैक मशीनें ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? किसकी होती है सफाई की जिम्मेदारी? सभी को इसका आंसर पता होगा। आंसर बी, सफाई कर्मचारी, ठीक है, सफाई कर्मचारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रेन के लिए सामान्यतः कितने फर्स्ट क्लास डिब्बे होते हैं? ये सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, कितने होते हैं? 2, ठीक है। आंसर नंबर बी, 2। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण कब शुरू हुआ था? विद्युतीकरण इसका जो है आपका आंसर नंबर फर्स्ट होगा, 1907 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1907 में। अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पिलर किस सामग्री से बना होता है? तो जो रेलवे का पिलर है वह आपका स्टील का बना होता है, ठीक है, स्टील का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में और इस बार भी एनटीपीसी में आने का पूरी उसकी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका पूरा पूछा जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 100%। तो इसका आंसर आपका होगा उत्तर रेलवे, ठीक है, उत्तर रेलवे। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे ट्रैक पर बफर का उद्देश्य क्या होता है? टकराव को रोकना, ठीक है। आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? सभी को पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि रेलवे क्रॉसिंग पर रुकने का संकेत क्या होता है? रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आपका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, ट्रैक मीटर, ठीक है, ट्रैक मीटर होता है जो ट्रैक की लंबाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली ट्रेन कहां से कहां चली थी? इसको स्टार मार्क कर लीजिए,
इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको इसका पता होना चाहिए, और बहुत बच्चों को पता होगा कि इसका आपका आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। मुंबई से ठाणे के बीच में आपकी चली थी पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेन के लिए यात्रा की टिकट की अवधि कितनी होती है? 1 दिन, 3 दिन, 1 महीना या 2 महीना? तो इसकी अवधि जो है 1 दिन तक ही होती है। ठीक है, 1 दिन तक ही होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक के किस हिस्से को फिश प्लेट कहा जाता है? फिश प्लेट किसे कहा जाता है? जो आपके ट्रेन की 2 पंक्तियों को जोड़ने वाला भाग होता है उसी को कहा जाता है फिश प्लेट। ठीक है, फिश प्लेट आंसर नंबर फर्स्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में किस प्रकार की इंजन सबसे अधिक उपयोग होती है? तो किस प्रकार की इंजन होती है आपकी सबसे ज्यादा यूज? डीजल इंजन। ठीक है, आंसर फर्स्ट होगा इसका डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में किस वर्ष पहली बार महिला चालक नियुक्त की गई थी? तो इसका आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा 1990 में। ठीक है, महिलाओं को अनुमति मिली थी 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का उद्देश्य क्या होता है? ये इसका आंसर अभी मैंने ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा बी, गाड़ी के टकराव को रोकना। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी होगा, गाड़ी के टकराव को रोकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे प्रोजेक्ट को मिशन रानीखेत कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड जो रेलवे है उसे जो है मिशन रानीखेत कहा जाता है। ठीक है, उस रेल प्रोजेक्ट को, ठीक है, मिशन रानीखेत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, रेलवे पटरियों को कैसे मापा जाता है? सभी को पता होगा कि जो रेलवे की पटरी है भाई, अगर उसे मापेंगे तो मीटर में ही मापेंगे। ठीक है, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे डिब्बा एसी की सुविधा प्रदान करता है? एसी की सुविधा आपका जो है सी हो जाएगा, एसी फर्स्ट क्लास। सभी को पता है इसका आंसर, एसी फर्स्ट क्लास में ही आपकी एसी की सुविधा प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सिग्नल प्रणाली कौन सा रंग का होता है जब ट्रैक साफ हो रहा होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए आवश्यक एरोडायनामिक्स का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो इसका आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इंजन की गति के लिए। ठीक है, इंजन की गति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, रेलवे गाड़ी में यात्री की सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण लगाया जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कैमरे। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट, कैमरे। चलिए तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन जो आपके सही निकले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नेक्स्ट क्लास भी आएंगे जिसमें हम इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।